क्या नीतीश कुमार समझ गए हैं कि बीजेपी उनकी पीठ में खंजर भोंक रही है? पप्पू यादव का ये दावा कितना सही है? यहां तक कि पप्पू यादव ने ये दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है जब वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इसके बाद वो महागठबंधन से दोस्ती का हाथ मिलाने वाले हैं। दरअसल अमित शाह के एक बयान ने पूरी राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने बड़ा बयान दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा, यानी एनडीए जीता तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ये पूरे भरोसे के साथ नहीं कहा है। अब जाहिर है कि अमित शाह के इस बयान से नीतीश कुमार को झटका लगना तो तय है। अमित शाह ने ये तो कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन ये भी कह दिया है कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि कौन सीएम बनेगा। ऐसे में क्या विपक्ष की बात सही होने जा रही है कि बीजेपी नीतीश के चेहरे को आगे करके चुनाव जीतना तो चाहती है, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से बना देगी, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में किया था। इसी बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार समझ गए हैं कि बीजेपी पीठ में खंजर भोंक रही है और चुनाव के बाद बड़ा खेला होगा। पप्पू यादव ने बीजेपी की रणनीति को गुप्त एजेंडा बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मगध के हैं जो शांत रहकर सब कुछ देख रहे हैं। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सब समझ चुके हैं कि बीजेपी के अंदर कौन कौन विभीषण है, कौन चाल चल रहा है। नीतीश जग चुके हैं। साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि बीजेपी और जेडीयू का साथ साथ ये आखिरी चुनाव है। पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी से अलग रास्ता चुनेंगे और हमारे मित्र बन जाएंगे। पप्पू यादव का इशारा साफ था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के करीब जा सकते हैं। वहीं इसी उथल पुथल के बीच अचानक अमित शाह नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। आखिर बंद दरवाजों के पीछे दोनों में क्या बातचीत हुई, ये चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अमित शाह बिहार में 3 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन इसी दौरान अचानक वो नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। करीब 45 मिनट तक चली ये मुलाकात अब सियासी तूफान का रूप ले चुकी है। कहा तो गया है कि बैठक में गठबंधन की रणनीति, चुनावी समीकरण और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, लेकिन इस मुलाकात के छिपे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस मुलाकात को लेकर ना तो बीजेपी और ना ही जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और यही चुप्पी अब सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। जाहिर है कि अमित शाह के सीएम फेस वाले बयान ने इस मुलाकात को और भी पेचीदा बना दिया है। दरअसल पटना में एक निजी कार्यक्रम के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि अगर एनडीए जीता तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अमित शाह बोल पड़े कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, इतने सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद विधायक दल का फैसला होगा, अभी तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को पहले से घोषित सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने से बच रही है। अमित शाह ने भले ये कहा कि बीजेपी को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद डिसाइड होगा। उनके इस बयान से नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा जरूर मंडराने लगा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में भी वही फॉर्मूला दोहराया जा रहा है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव के बाद सीएम का फैसला विधायक दल पर छोड़ दिया था और फिर गठबंधन की जीत के बाद अपनी पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया था और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब बिहार में भी ठीक वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है। नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव तो लड़ रहा है, क्या चुनाव के बाद भी उन्हें सीएम बनाया जाएगा या फिर बीजेपी अंतर खाने कोई खेल खेल रही है?
अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पप्पू यादव के दावों में सच्चाई है तो क्या अमित शाह और नीतीश कुमार की बंद दरवाजों की मुलाकात उसी बढ़ते अविश्वास को कम करने के लिए थी? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी के डर से अमित शाह उन्हें भरोसा दिलाने गए थे? फिलहाल बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इस मीटिंग पर चुप हैं, लेकिन इस चुप्पी के अंदर बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा तूफान छिपा है। एक तरफ अमित शाह का सीएम फेस वाला बयान और दूसरी तरफ पप्पू यादव के धमाकेदार दावे, दोनों ने मिलकर बिहार की सियासी जमीन को हिला दिया है। अब हर निगाह इस बात पर टिकी है कि अगर एनडीए जीतता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर बड़ा खेला सच में देखने को मिलेगा और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी। और बड़ा सवाल कि क्या पप्पू यादव का दावा सही साबित होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे और महागठबंधन से दोस्ती का हाथ मिला लेंगे। वहीं आपको बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो बात बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार के सहारे ही बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे।